नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिपेंडेंट स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। सबसे पहले कि हमारे यहाँ पर बेसिस ऑफ डिफरेंस यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप है। मीनिंग देखते हैं सबसे पहले कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप को हम सोल ट्रेडर भी बोलते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या मतलब है? द सोल प्रोप्राइटरशिप इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ओन बाय वन पर्सन। जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप होती है वो इनफॉर्मल टाइप की बिजनेस होता है जिसमें सभी तरह का कार्य जो है एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद पार्टनरशिप क्या होती है? इट रेफर टू दैट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर देन टू पर्सन विलिंगनेस जॉइन एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस। यानी कि पार्टनरशिप क्या है जिसमें दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं और मिलकर किसी भी तरह को काम को करने के लिए सहमत होते हैं, लेकिन वो बिजनेस जो होना चाहिए लॉफुल होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम नंबर कितने होते हैं जो है प्रोप्राइटरशिप में? एक पर्सन होना चाहिए मिनिमम, और पार्टनरशिप में कम से कम दो पर्सन होने चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। अगला क्या हमारा मैक्सिमम नंबर। अब यहाँ पर मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए? सोल प्रोप्राइटरशिप में मैक्सिमम नंबर 1 है और पार्टनरशिप में कितना है? 100 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार। उसके बाद क्या है इसमें? एग्रीमेंट के इसमें नॉट रिक्वायर्ड, मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है। जो एग्रीमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी जरूरत नहीं होता सोल प्रोप्राइटरशिप में, लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है? ऑप्शनल होता है। अब क्योंकि अगर पार्टनरशिप में अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, अगर किसी भी तरह का झगड़ा होता है तो उसको उस पार्टनरशिप डीड को जो है कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में वो कितना भी प्रॉफिट हो कितना भी लॉस हो वो खुद ही सहन करता है, लेकिन पार्टनरशिप में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्टनर, सारा लॉस जो है पार्टनर में बढ़ जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट में क्या है कि बाय सोल प्रोप्राइटर मैनेजमेंट, यानी कि जितना भी मैनेजमेंट करना पड़ता है वो सारा किसके द्वारा किया जाता है? सोल प्रोप्राइटर के द्वारा किया जाता है। कहाँ से सामान खरीदना है, कौन खरीदेगा, किस सप्लायर से मुझे सामान खरीदना है, तो वो सारा यानी कि जितना भी मैनेजमेंट होता है सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। और पार्टनरशिप में पार्टनर के द्वारा मिलकर जो है मैनेजमेंट की जाती है। आगे देखते हैं कैपिटल। अब कैपिटल में क्या? कॉन्ट्रीब्यूट्स बाय ओनर। कैपिटल सोल प्रोप्राइटरशिप में जितना भी कैपिटल की जरूरत होती है वो कौन देता है? केवल ओनर ही देता है, मतलब सोल प्रोप्राइटर ही लगाता है बिजनेस में। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूट्स बाय पार्टनर। पार्टनरशिप में जितने भी मेंबर होते हैं सभी मिलकर उसमें पैसा लगाते हैं। उसके बाद सिक्रेसी मतलब गोपनीयता, कंप्लीट सिक्रेसी। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें कंप्लीट सिक्रेसी होती है, क्योंकि बिजनेस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें केवल एक ही व्यक्ति को पता होती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट सिक्रेसी होती है। उसके बाद क्या है यहाँ पर पार्टनरशिप में? लेस सिक्रेसी देन जो है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें क्या होती है? कम सिक्रेसी होती है। किससे? सोल प्रोप्राइटरशिप से, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति के पास सिक्रेसी होती है, लेकिन पार्टनरशिप में केवल कुछ व्यक्तियों के पास जो है बिजनेस से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का पता होता है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्यों होती है? अगर वो सोल प्रोप्राइटर चाहे अपने बिजनेस को कभी भी चेंज कर सकता है, तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलता होती है। और लेकिन पार्टनरशिप में क्या है? लेस फ्लेक्सिबिलिटी देन सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें क्या होती है? कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अगर किसी भी तरह के बिजनेस में चेंजेस करने हैं तो सभी पार्टनर मिलकर ही डिसीजन लेते हैं। उसके बाद लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अगर बिजनेस में किसी भी तरह का लॉस हो जाए तो वो उसको अपनी पर्सनल एसेट बेच कर भी उस लायबिलिटी को पूरा करना पड़ता है। उसके बाद इसमें क्या है? शेयर्ड बाय पार्टनर। लेकिन अगर पार्टनरशिप में किसी भी तरह का लॉस हो जाता है तो सभी पार्टनर मिलकर उस लॉस को आपस में बांट लेते हैं, तो शेयर बाय पार्टनर। उसके बाद फॉर्मेशन, इजी फॉर्मेशन होता है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन की वगैरह की जरूरत नहीं होती, आसानी से इसको जो है एस्टैब्लिश किया जा सकता है। उसके बाद फॉर्मेशन पार्टनरशिप में क्या होता है? द पार्टनरशिप इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन जो पार्टनरशिप होता है वो भारतीय अधिनियम 1932 के अनुसार बनाया जाता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग क्या होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप में क्विक होती है, क्योंकि सभी निर्णय एक व्यक्ति के द्वारा लिए जाते हैं और जल्दी ही निर्णय ले लिए जाते हैं इस कारण। और डिसीजन आर टेकन आफ्टर डिस्कशन अमंग एस पार्टनर।
जो पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो भी निर्णय होता है लेना होता है बिजनेस से रिलेटेड, सभी पार्टनर मिलकर पहले डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद ही किसी भी तरह के डिसीजन को फॉलो करते हैं। देखो सोल इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक एक्ट नहीं होता, लेकिन पार्टनरशिप एक एक्ट के अंतर्गत काम करता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।